नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। जिस तरह से आप जानते हैं कि हरियाणा को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। आपको बता दें कि यमुनानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिला उपायुक्त ने, पार्थ गुप्ता ने, और उन्होंने कहा है कि लोगों को संयम बरतने की यहाँ पर ज़रूरत है। उनको कहा है कि जिम्मेदारी से काम लेना है। इसके साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ लोगों के साथ साझा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट है एनसीसी के और एनएसएस के, वो पूरी तरह से तैयार रहें। उन्होंने कहा है कि अहम हिस्सा है ये हमारे समाज का, और उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि उन्हें उनकी भी पूरी तरह से सहायता ली जाएगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। उनकी भूमिका यहाँ पर अहम होगी पार्थ गुप्ता के मुताबिक, बल्कि आम जनता को भी अपनी भूमिका समझनी है, उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि वॉलंटियर्स जो है ये प्रशिक्षित होते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के और राष्ट्रीय कैडेट कोर के, एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थियों की यहाँ पर उन्होंने बहुत अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को वॉलंटियर्स के तौर पर शामिल किया जाएगा अगर इस तरह के कोई हालात बनते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में भी जो है ब्लैकआउट है, बाज़ार बंद रहेंगे। और हरियाणा की अगर यमुनानगर की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महत्वपूर्ण जानकारी पार्थ गुप्ता ने लोगों के साथ साझी की है। स्कूल जो है इसमें हमारे जो एनसीसी के वॉलंटियर्स है स्कूल कॉलेजेस में, उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम अगर ज़रूरत पड़ने पर वो इसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा एनएसएस जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनको भी जो है इसमें अलर्ट मोड पे रखा गया है। और बाकी जो हमारे हायर एजुकेशन और जो शिक्षा विभाग के थ्रू हम लोग स्कूलों से टच में हैं, और आगे अगर कोई जो जानकारी या सूचना उनके लिए होगी स्कूलों को, वो कन्वे कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें अगर ऐसे जो न्यूज़ हमारे पास अगर खबर आ रही है, तो मैं तो सबसे पहले अनुरोध ही करूँगा कि ऐसे समय में हम लोग जो है जितने हमारे लोग हैं वो अपनी एक जिम्मेवारी जो है अपनी समझें। और जिम्मेवारी में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बॉर्डर पे चाहे जो स्थिति है, हमने अपने जो शहरों में, गाँव में हमने स्थिति जो है वो पीसफुल रखनी है, उसको कंट्रोल में रखना है। तो ये लोगों का भी इसमें बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आती है कि सारा दायित्व जो है सिर्फ सैनिक या फिर अधिकारी का नहीं होता है। इसमें जो है लोगों को भी अपनी भूमिका और दायित्व और जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तो मेरा सबसे पहले यही अनुरोध है कि हम जो हमारे पास, जैसे अगर बाकी भी हमारे पास अगर वो कार्य हैं, तो हम लोग जो पॉजिटिव कार्य हैं अपने रिसोर्सेज बढ़ाने में, ट्रेनिंग में, अवेयरनेस में हम लोग एनर्जी करें। अगर ऐसे कोई भ्रांतियाँ फैला रहे हैं तो मैं सबसे पहले आप ही जो मीडिया के साथी हैं, इनके थ्रू ही सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे वो कोई वैसे कोई पत्रकार हो या लोग हो, कि अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन कृपया करके शेयर ना करें। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिससे कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स या किसी ग्रुप के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, वो शेयर ना करें। क्योंकि एक तरह से ये मैकेनिज़्म जो है, हो सकता है कि जो हमारा एनिमी कंट्री है वो भी ऐसे इन्फॉर्मेशन यूज़ करके शहर के अंदर भी अशांति फैलाने का प्रयास कर सकता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी ये है कि हम लोग ऐसे जो भी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा चल रही है, उससे चीज़ें कई बार कुछ दूसरा कोर्स भी लेने की उससे आशंका रहती है। तो मैं अभी तो सिर्फ ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग जिम्मेवार एक सिटीजन्स बने और अपना दायित्व समझें। छुट्टी जो है वो कैंसिल कर दी गई अधिकारी कर्मचारियों की, उनको स्टेशन पे रहने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और जो दूसरा जो आपका सवाल था, उसमें जो हमने वाइटल इंस्टॉलेशंस हमने अपने ज़िले में आइडेंटिफाई कराई है। हमने अलग अलग महकमों से रिपोर्ट ली है, और जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनके लिए एहतियातन तौर पर जो है पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा है वो उनके टच में है। वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या जो सेटअप है, वहाँ पर भी जो अधिकारी कर्मचारी, उनको भी हमने अलर्ट मोड में रखा है। और ये प्रयास रहेगा कि वहाँ पे सेफ्टी, सुरक्षा बनी रहे। देखिए, जो बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए आज यमुनानगर ज़िले में भी सुबह हमें मैसेज प्राप्त हुआ अलर्ट सायरन चलाने का। करीबन 10:40 बजे, 10:40 AM पे जो है वो अलर्ट सायरन जो है वो साउंड किया गया था। और अभी जो है हमें दोबारा मैसेज प्राप्त हुआ था
और अभी क्लियर सायरन जो है एक करीबन 1 बजे जो है वो बजाया गया है। और आगे अभी जो स्थिति को जो हम लोग जो है उसको वॉच कर रहे हैं। हमारी टीम्स जो है वो फील्ड में है और सिचुएशन अभी यमुनानगर में ज़िले में कहीं से ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। चीज़ अभी जो यमुनानगर ज़िले में स्थिति पीसफुल बनी हुई है और रेगुलरली हम लोग जो है डिपार्टमेंट्स की मीटिंग कर रहे हैं और मीडिया के साथियों के थ्रू जो यमुनानगर ज़िले के निवासी हैं उनसे यही अनुरोध है कि पैनिक ना हो। ये जो स्थिति है प्रशासन सरकार कंटिन्यूसली इसमें अपनी तैयारियां कर रहा है और जो अगर कभी सायरन बजता है तो जैसे हम जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें और कामली जो है पीसफुली उन निर्देशों का पालन करें। और अभी भी जैसे आज जो सायरन जब बजा था अलर्ट वाला, उसमें लोगों से यही अपेक्षा थी कि वो एक अपने जो सेफ घर में या कहीं पे भी इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी सेफ स्पेस में जाके अंदर जो है अंदर रहें। कोई आवश्यक काम हो तभी, ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा मूवमेंट जो है अवॉइड करें। और रात में अगर सायरन बजता है तो आपने जो है अपनी घर की एस्टेब्लिशमेंट की हर प्रकार की बिजली अंदर बाहर की वो बंद कर लेनी है और अपने दरवाजे और जो खिड़कियां हैं उसको बंद रिकवर कर लेना है। और कोई और एहतियात अगर प्रशासन की तरफ जारी होगा उनका निर्देशों का आप कोऑपरेट करते हुए उनको पालन करें ताकि हम लोग जो है पीसफुली और कामली सिचुएशन से डील कर सकें। मल्टीपल तरीकों से जो है वो संदेश पहुंचाने की कोशिश जो है करी जा रही है और जो फीडबैक हमारे पास आया था कि जो सायरन सेक्रेटेरिएट पे लगा है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको देखते हुए हमने 4 जगह जो और भी है वो सायरन बजवाया है। इसजेक हो गया, अपना पेपर मिल हो गया, अपनी रेलवे वर्कशॉप होगी और इन जगहों पे भी हमने जो है सायरन साइमल्टेनियसली बजवाया है ताकि जो एटलीस्ट जो लोकलाइज्ड जहाँ पे इनके आवाज़ पहुँच सकती है वहाँ पहुँचे। इसके अलावा जो है वार्ड स्तर पे और पंचायत स्तर पर अलग अलग जो है अभी व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए जा रहे हैं जिसमें उन एरिया के संबंधित लोग उनमें जोड़े जाएंगे। डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी ये मैसेज जो है कुछ लोगों को, जैसे वार्ड वाइज हो गए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ये सरपंच हो गए, हमारे काउंसलर्स हो गए या फिर और कुछ रिप्रेजेंटेटिव है, उनके थ्रू भी डिपार्टमेंट्स और दूसरे चैनल्स के थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक जो है एसएमएस जो है जो हमारे यमुनानगर ज़िले में जो निवासी हैं उसको एसएमएस के थ्रू भी सूचित करने के लिए हम लोग एक सिस्टम जो है आज चालू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा ये प्रयास है। और बाकी मीडिया के थ्रू जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि डीपीआरओ के थ्रू ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारा प्रयास ये है कि डायरेक्टली हम जितने लोगों से पहुँच सके उतना हम प्रयास करेंगे, बट उसके अलावा जिन साथियों को मैसेज पहुँच जाए वो जो वेरीफाइड सूचना है जो प्रशासन के द्वारा जो सूचना आधिकारिक रूप से जारी करी जा रही है उसको एटलीस्ट अपने आसपास जो है लोगों को बता सके ताकि अगर कोई साथी रह गया है। देखिए ये जो स्थिति है इसमें हमने एक मिलजुल के एकजुट होके और जो है हमने प्रयास करना है और ताकि अगर कहीं पे कोई अगर कमी पेशी है तो उसको हम लोग मिल के उसको एकजुटता से हम लोग उसको दूर करें और इस स्थिति में उसको फेस करें। देखिए स्कूल कॉलेजेस में भी जो है मॉक ड्रिल वाले दिन ये एक्सरसाइज कराई गई थी जिसमें बच्चों को ट्रेन किया गया था, अध्यापकों को, प्रिंसिपल्स को ही बताया गया था कि अगर ये सूचना से मिलती है तो उन्होंने कामली कंपोज तरीके से कैसे जो स्कूल के प्रेमाइसेस में कहाँ जाके इकट्ठा होना है, कैसे टेबल का कंडक्ट करना है, ये एक्सरसाइजेस चलाई गई हैं। और दूसरा अभी जो स्कूल जो है इसमें हमारे जो एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं स्कूल कॉलेजेस में उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं, ट्रेंड हमारे बच्चे होते हैं, उनको भी हम अगर ज़रूरत पड़ने पर वो इसमें सहयोग कर सके। इसके अलावा एनएसएस जो वॉलंटियर्स हैं हमारे
उनको भी जो है इसमें अलर्ट मोड पे रखा गया है। और बाकी जो हमारे हायर एजुकेशन और शिक्षा विभाग के थ्रू हम लोग स्कूलों से टच में हैं और आगे अगर कोई जो जानकारी या सूचना उनके लिए होगी स्कूलों को, वो कन्वे कर दिया जाएगा। सोशल में भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो प्रशासन क्या किस तरह का एक्शन लेगा साइबर सेफ्टी में? देखिए, इसमें अगर ऐसे जो न्यूज़ हमारे पास अगर खबर आ रही है, तो मैं तो सबसे पहले अनुरोध ही करूँगा कि ऐसे समय में हम लोग जो है जितने हमारे लोग हैं वो अपनी एक जिम्मेवारी जो है अपनी समझे। और जिम्मेवारी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हम बॉर्डर पे चाहे जो स्थिति है, हमने अपने जो शहरों में, गाँव में हमने स्थिति जो है वो पीसफुल रखनी है, उसको कंट्रोल में रखना है। तो ये लोगों का भी इसमें बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी आती है कि सारा दायित्व जो है सिर्फ सैनिक या फिर अधिकारी का नहीं होता है। इसमें जो है लोगों को भी अपनी भूमिका और दायित्व और जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तो मेरा सबसे पहले यही अनुरोध है कि हम जो हमारे पास, जैसे अगर बाकी भी हमारे पास अगर वो कार्य है, तो हम लोग जो पॉजिटिव कार्य है अपने रिसोर्सेज बढ़ाने में, ट्रेनिंग में, अवेयरनेस में हम लोग एनर्जी करें। अगर ऐसे कोई भ्रांतियाँ फैला रहे हैं तो मैं सबसे पहले आप ही जो मीडिया के